बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू करने का फैसला ले लिया है। सालाना शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा इस साल 21 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलेगी। इतना ही नहीं, श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी तय कर ली है। साधुओं को छोड़कर सभी श्रद्धालुओं की उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए और सभी के पास कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस बात की जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने दी। समुद्र तल से करीब 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ जी की सालाना तीर्थ यात्रा को लेकर जारी असमंजस अब समाप्त हो चुका है। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू करने का फैसला लेते हुए इसका प्रारंभ 21 जुलाई से करने का ऐलान किया है। इस बार यात्रा सिर्फ बालटाल से ही होगी। पवित्र गुफा के रास्ते से बर्फ हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के पास कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये प्रमाण पत्र जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर जांच किए जाएंगे, लेकिन यात्रा शुरू करने की अनुमति देने से पहले कोरोना वायरस के लिए क्रॉस चेक किया जाएगा। इसके अलावा साधुओं को छोड़कर सभी तीर्थयात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। बोर्ड बैठक में यह भी तय किया गया कि कोरोना प्रकोप के कारण जो श्रद्धालु इस बार यात्रा पर आने से वंचित रह गए, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। 14 दिन की यात्रा अवधि के दौरान बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में सुबह और शाम होने वाली विशेष आरती देश भर में लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय मजदूरों की कमी होने की वजह से बेस कैंप से गुफा मंदिर तक ट्रैक बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बोर्ड का पूरा प्रयास है कि 21 जुलाई से पहले बालटाल मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए तैयार कर दिया जाए, परंतु यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो जिला गंदरबल में बालटाल बेस कैंप से हेलीकॉप्टर का उपयोग करके श्रद्धालुओं को यात्रा करवाने की व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड ने यह भी फैसला लिया कि इस बार यात्रा बालटाल से ही होगी, क्योंकि यह रास्ता सबसे छोटा है। किसी भी तीर्थयात्री को पहलगाम मार्ग से यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि यात्रा के लिए प्रथम पूजा पिछले शुक्रवार को पहली बार जम्मू में आयोजित की गई थी। पुलिस और गंदरबल प्रशासन ने एक दल से यात्रा मार्ग का जायजा भी लिवाया था। पूरे रास्ते पर बर्फ जमी हुई थी। इस दल की वापसी के बाद ही सोनमर्ग से अगले बालटाल में यात्रा संबंधी तैयारियां प्रारंभ करवा दी गई थीं। जिला उपायुक्त गंदरबल शफकत अहमद ने कहा कि हमें उपराज्यपाल प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा मार्ग को बहाल करने के लिए निर्देश मिला है। इसके बाद बालटाल से गुफा तक के मार्ग से बर्फ हटाना और उसके लिए आवाजाही योग्य बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। इस बीच श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि यात्रा मार्ग को बहाल करने के लिए पर्याप्त है। इस पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं के रहने, खाने, पीने, स्वास्थ्य सुविधाओं से प्रबंध पैच। इस बीच श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि यात्रा मार्ग को बहाल करना ही पर्याप्त नहीं है। इस पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं के रहने, खाने, पीने, स्वास्थ्य सुविधाओं का सभी प्रबंध किया जाएगा। टेलीफोन सेवा को भी बहाल करना है। इन सभी सुविधाओं के लिए कम से कम 1 माह का समय चाहिए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। यात्रा की सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए सुरक्षा बलों को कम से कम 20 दिन और लगेंगे।